अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैगन, वो भी बिल्कुल होममेड रेसिपी के साथ। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। किस तरह से लजीज तरीन भरवा बैगन तैयार किए जाते हैं। भरवा बैगन बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए आधा किलो बैगन। मैंने यहाँ पर आधा किलो बैगन लिए हैं। बैगन में हम लगा लेंगे कट। तो कट किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बैगन को निचली तरफ से कट लगाएंगे और अब इसका साइड चेंज कर दूसरी तरफ से भी इसी तरह का कट लगा लेंगे। इस तरह एक बैगन 4 शाखों में जो है कट जाएगा, लेकिन नीचे से जुड़ा भी रहेगा। इसी तरीके के हमें तमाम बैगन में कट लगा लेने हैं और तमाम बैगन की इस तरह से 4 शाखें बना लेनी हैं जुड़ी हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम बैगन में अच्छी तरह कट लगा लिए हैं। हर बैगन में इस तरह से कट लगा लिया है और आपने भी हर बैगन में इसी तरह से कट लगा लेना है ताकि हम मसाला भर सकें। यहाँ पर मैंने प्याज ली है, 4 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ की, जिसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड करके बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। इसका दिखा देती हूँ मैं आपको। ये प्याज है पेस्ट बनी हुई। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो नमक सबसे पहले डालेंगे। नमक हस्बे जायका डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी डालूँगी चमचे का 1/4 हिस्सा हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें सौंफ, जो कि आप देख सकते हैं साबुत सौंफ डाली है मैंने इसमें 1 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी और थोड़े से दाने डालेंगे मेथी दाने के और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है ये। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ राई, आप देख सकते हैं साबुत राई है ये। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी है और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि प्याज में अच्छी तरह शामिल हो जाएं। हर तरफ से अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर लेना है मसालों को। मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे जिंजर पाउडर। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जिंजर पाउडर लिया है, यानी कि सौंठ, सूखी हुई अदरक का पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून। और ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, यानी कि लहसुन मौजूद है मेरे पास पाउडर फॉर्म में। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दोबारा से। और अब जिस बैगन में हमने कट लगाया था उसमें ये मसाला भरेंगे, जितना भरा जा सकता है उतना भरेंगे। इसकी तमाम शाखों में हमें अच्छी तरीके से इस मसाले को भर देना है। जब बैगन में मसाला भर लेंगे तो इसे एक तरफ रख देंगे गहरे बर्तन में और फिर इसी तरह से दूसरे बैंगन में भी मसाला भर लेंगे, यानी कि इसकी फांकों में भी अच्छी तरह मसाला भर लेंगे चमचे की मदद से। जितना मसाला भरा जा रहा है उतना भरना है हमें अच्छी तरीके से चारों तरफ बैगन में। बिल्कुल अच्छी तरह फुल कर लेना है हमने इसको और इसे भी गहरे बर्तन में इसी तरह रख देना है ताकि ये पानी छोड़ें तो इसी बर्तन में रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम बैंगन में शानदार सा फुल मसाला भर लिया है और इसे एक तरफ रख देंगे। अब बात कर लेते हैं इस बचे हुए मसाले की। तो ये मसाला हमारे सालन में भुनाई के काम आएगा, तो इसे भुनाई के इस्तेमाल में हम लेंगे। और यहाँ पर आ जाते हैं टमाटर पेस्ट लिया है मैंने, यहाँ पर पतला पेस्ट बनाया है थोड़ा सा। 4 टमाटर का पेस्ट है ये, दरमियाने साइज़ के 4 अदद टमाटर लिए हैं मैंने जिनका पेस्ट बनाया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिए हैं 15 से 20 इमली के कटारे, जिनको थोड़े से पानी में मैंने भिगो दिया है। आधे ये इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी और आधे किसी और रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी मैं। अब आ जाते हैं कुकिंग ऑयल की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसे गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। जब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा कुकिंग ऑयल में मैं डाल दूँगी और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक मैं हस्बे जायका इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं मसाले के लिए नमक।
याद रहे कि हमने बैंगन के मसाले में भी नमक भरा हुआ है। जब ज़ीरा और ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो मसाला बचा हुआ प्याज का हम इसमें डाल देंगे। जितना भी मसाला है सारा एक साथ डाल देंगे और टमाटर का पेस्ट भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और दरमियानी फ्लेम पर भुनाई होने तक हमें इसे अच्छी तरह पका लेना है, यानी कि मीडियम फ्लेम पर जो है दरमियानी आंच पर हम इसे भुनाई होने तक पकाएंगे। तो इसे इसी तरह पकने देते हैं जब तक ये भुनाई नहीं हो जाता। कुछ देर बाद चेक कर लेते हैं तो मसाला भी हमारा भुनाई नहीं हुआ है, इसमें पानी है, इसे मज़ीद भुनाई होने देंगे। और आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद मसाला हमारा शानदार सा भुनाई हो चुका है। ये बिल्कुल रेडी है कि इसमें बैंगन रखे जा सकें। तो ये बैंगन मैं बारी बारी इसमें मसाले में रख दूंगी सेट करके। यहाँ पर बैंगन रख दिए हैं। ये बचा हुआ प्याज का पानी भी मैं ऊपर से इसमें डाल दूंगी और ढकना कवर करके इसे दम में आने देंगे थोड़ी देर। इसी तरह लो फ्लेम पर पकने देंगे भुनाई होने तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंगन हमारे एक साइड से पक चुके हैं, तो हमें इनका साइड तब्दील कर देना है बहुत एहतियात के साथ, ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरह पक जाएं। साइड तब्दील करना ज़रूरी है वरना एक साइड कच्चा रह जाएगा इसका। तो इस तरीके से तमाम बैंगन के साइड जो है तब्दील कर देंगे और इसे इसी तरीके से भुनाई होने देंगे। और कुछ देर पकते हुए हो चुकी है इसे, यानी कि दूसरे साइड से भी पक चुके हैं कुछ देर। अभी भी भुनाई इनकी बाकी है, लेकिन कुछ देर पकने के बाद जो है मैं इसमें शामिल करूँगी इमली, जो कि मैंने आपको भीगी हुई इमली दिखाई थी, वही इमली मैं इसमें शामिल कर दूँगी आधी चमचे की मदद से। और इस इमली को अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर देंगे और सालन को मज़ीद भुनाई होने तक छोड़ देंगे चूल्हे पर, ताकि इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए इमली के साथ भी। तो इमली को चारों तरफ मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और भुनाई होने देंगे। आहिस्ता आहिस्ता मसाले में मिक्स करनी है इमली, इस तरीके से कि बैंगन टूटे नहीं। इमली एंड में यूँ डालते हैं कि हमारे जो भी सब्ज़ी है वो अच्छी तरह गल जाए, उसके बाद हम इमली को शामिल करते हैं। तो बैंगन हमारे यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं भुनाई होकर शानदार से। आप देख सकते हैं शानदार से भरवा बैंगन मसालेदार बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। मैं इसे जल्दी ही प्लेट में सर्व करूँगी। शानदार से भरवा बैंगन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ, चपाती के साथ ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही लजीज बनकर तैयार होते हैं ये। उम्मीद है जब आप रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी शानदार बनती है ये रेसिपी और कितने लजीज बनकर तैयार होते हैं इस तरह से बैंगन। अगर हमारी ये भरवा बैंगन की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि कैसी लगी हमारी ये वीडियो आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।